पिछली योजना के जो थोड़े बहुत अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा करवाएंगे, विकास कार्य करवाएंगे। और सीसी कैमरे लगवाना चाहते हैं, सीसीटीवी कैमरे जो है ना, जो शहरों में जाना पड़ता है बच्चों को वही सुविधा गांव में कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी खुलवाएंगे। अखबार वगैरह जिसमें आए सबके साथ मतलब मिलजुल के रहेंगे। अगर कोई गरीब को तंगी होगी तो उसका भी समाधान करेंगे। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपना कीमती वोट देकर के मुझे सफल बनाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा कार्यक्रम गांव की सरकार। गांव की सरकार कार्यक्रम के तहत हम उस उम्मीदवार से जुड़ते हैं जो गांव के लिए काम करना चाहता है और इस चुनाव में अपनी भागीदारी है वो आजमा रहा है। ऐसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भागखेड़ा से सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं हवा सिंह देसवाल। इससे पहले हम आपको बता दें कि बैंक में वो मैनेजर रहे हैं और अपने समय के ग्रेजुएट वो रहे हैं। और आइए जानते हैं किन मुद्दों के तहत क्या गांव के लिए वो करना चाहते हैं, उनसे जानते हैं। आप गांव का चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या करना चाहते हैं गांव के लिए। गांव के लिए हम जो है ना, पिछली योजना के जो थोड़े बहुत अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा करवाएंगे, विकास कार्य करवाएंगे। गांव में जो तालाबों के अंदर गंदा पानी है उसकी बाहर निकासी करके साफ़ सुथरा पानी डलवाएंगे जो पशुओं के लिए ठीक ठाक रहेगा। और पानी की व्यवस्था भी और भी अच्छी करवाएंगे। जो अब चल रही है ना, पानी की व्यवस्था ठीक ही चल रही है लेकिन उसको और भी सुदृढ़ मतलब करवाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानते हो इस समय? आपको क्या लगता है कि सबसे पहले कितनी बड़ी समस्या है, सबसे पहले वो पूरी होनी चाहिए? वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो रिंग बांध है वो हमारा कहीं भी और गाँवों में सभी पक्के हो चुके हैं, हमारा रिंग बांध भी कच्चा पड़ा है। मतलब उस पर आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है लोगों को, उसको ठीक करवाएंगे। और जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है हमारा। पशुओं के लिए जो पानी है ना वो बहुत गंदा पानी है, क्योंकि सारे गांव का गंदा पानी जाता है। उसकी निकासी के लिए हमने एक मतलब एस्टीमेट बनवा के भिजवाए हैं। मतलब वो पाइप दब जाएंगे, वो गंदा पानी उनमें जाने लग जाएगा और वो ड्रेन में पहुंच जाएगा। और भी इसके अलावा क्या नज़र आ रहा है? क्या और इसके अलावा क्या करना चाहते हैं? और करना चाहते हैं हम एक स्ट्रीट लाइट लगवाना चाहते हैं जो रात में भी काम मतलब, और सीसी कैमरे लगवाना चाहते हैं, सीसीटीवी कैमरे जो है ना, भाई चोरी वगैरह का भी बड़ा उसमें मतलब बचाव रहेगा। जहाँ कैमरे लगे हुए होंगे तो लोग वहाँ से आदमी कोई भी चोर है वो डरता है इस बात से पकड़ा जाएगा। सीसी कैमरे लगवाएंगे और कोचिंग सेंटर खुलवाएंगे बच्चों के लिए। जो शहरों में जाना पड़ता है बच्चों को वही सुविधा गांव में कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी खुलवाएंगे, अखबार वगैरह जिसमें आए। और बच्चों को सुविधा ऐसा है, हर बच्चे को जो है ना पहले कंपटीशन एग्ज़ाम देना पड़ता है, छोटा मोटा कोई भी है, चाहे सेना में जाता है चाहे किसी प्रकार का है। अगर उसको यहाँ सुविधा गाँव में मिलती है ना तो उसके लिए बड़ा लाभकारी होगा और खर्चे से बचेगा वो, और बच्चे कामयाब भी होंगे। यहाँ तो कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। यही है हमारी भाई, मतलब बच्चों को ज़्यादा रोज़गार दिलवाएं, उनको पढ़वाएं। स्कूल की जो है टीचर कम हैं, वो मांग करेंगे स्कूल में पूरे टीचर होने चाहिए। और जो लाइट है हमारे गांगुली गांव में, हमारा गांव एक ही है, वहाँ 24 घंटे लाइट रहती है। मेरे गांव में दिन में 3 घंटे लाइट मिलती है। तो मैं कहूँगा कि मेरे को भी मतलब जो है मेरे गाँव को जो है ना, अगर मैं बनता हूँ सरपंच से तो भाई 24 घंटे जो है ना लाइट दी जाए। हाँ, बिजली मंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे लोगों को लेकर के कि हमारी ये डिमांड पूरी करो। और ज़्यादा से ज़्यादा बिल भरवाएंगे, कुछ 1-2-4 डिफाल्टर थोड़े बहुत होंगे तो उनके पैसे भरवाएंगे रिक्वेस्ट करके उनको। हाँ? यही है वो, मतलब गांव का भला हो। और पहले भी सेवा करी है मैंने 32 साल तक बैंक में। कभी भी मेरे खिलाफ किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी नहीं हुई, ईमानदारी से काम किया है। जिसका भी सहायता कर सके उनकी हमने सहायता करी है। आप अपने समय के पढ़े लिखे? 1973 का मैं ग्रेजुएट हूँ, BA पास हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी से 10वीं पास हूँ मैं। 10वीं 69 में की थी मैंने और 73 में मतलब 73 के अंदर BA पास की थी। तो कितना आप अपने आप को योग्य मानते हो, कितना सक्षम आप मानते हो कि गांव के काम हम करवा सकते हैं?
हाँ, सक्षम तो ऐसा है, जो मेहनत करेंगे तो सक्षम तो हो जाएंगे, मतलब मेहनत करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे किसी से जा करके, तो काम करवाएगा तो सक्षम हो जाएंगे। अगर काम ही नहीं करवाएंगे तो फिर असक्षम हो जाएंगे हैं? अगर घर पर ही लेटे रहेंगे तो फिर काम को क्या फ़ायदा होगा। तो हमें और तो कोई काम करने के योग्य है नहीं अब, तो जन सेवा है ये, अगर हो सकी तो ज़रूर पूरी पूरी कोशिश करूँगा, मैं ईमानदारी के साथ करूँगा। मैंने कोई पैसे का लालच नहीं कि भाई खान पीन का, कि भाई मतलब है ऐसी मेरे खर्चे के योग्य जो है मेरे पास पेंशन है। कुछ सरकार भी जब है शायद 2-2.5 हज़ार रुपये वो भी देती है। बस यही है कि भाई मतलब गांव का भला हो, ऐसा है कोई भी गुंडागर्दी नहीं करने दूंगा गांव के अंदर, चाहे वो मतलब अमीर है चाहे गरीब है, सबके साथ मतलब मिलजुल के रहेंगे। अगर कोई गरीब को तंगी होगी तो उसका भी समाधान करेंगे। तो आप जनसेवा की बात कर रहे हैं, जनसेवा तो वैसे भी, समाज सेवा वैसे भी की जा सकती है, सरपंच का चुनाव लड़ने की क्यों आवश्यकता आप मानते हो पड़ी? ये एक जिम्मेदारी का पद है गांव का, और भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब सरपंच बन जाता है। पहले भी करता रहता हूँ मैं, किसी का भी कोई किसी प्रकार का छोटा मोटा झगड़ा है तो हम ये चाहते हैं कि भाई लोग मिलजुल कर रहें। जन सेवा तो वैसे पहले भी है, लेकिन अब और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मेरा समय भी पास हो जाएगा। क्योंकि ऐसा है जब रिटायरमेंट हो जाती है ना, टाइम पास नहीं होता। अब बिजी रहूँगा तो मतलब थोड़ा बहुत हिलना डुलना पड़ेगा तो सेहत भी ठीक रहेगी। वैसे तो बेड पर लेटे लेटे तो आदमी जल्दी ही निबट जाता है। यानी कि जो बाकी का समय है वो गांव के साथ जनसेवा कर कर बिताना चाहते हैं। हाँ, ये बोनस समय मतलब मैं व्यतीत कर रहा हूँ। बोनस में हाँ, व्यतीत कर रहा हूँ कि मेरी 71 साल की उम्र है। अब क्या पता कब चले जाएं, लेकिन जितना हो उसके अपने सेवा कर लें। सेवा की मनसा है, सेवा करेंगे। तो क्या लगता है आपको, गांव वाले आपको मौका देंगे? हाँ, मौका बिल्कुल देंगे हैं, और मैं मौका लेने के लिए बार बार हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करता हूँ कि भाई मेरे को कामयाब करें, मैं आपको आपकी सेवा कर सकूँ। देसवाल साहब, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, सरपंच बन जाते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं होता गांव के लिए, इस तरह से वो और व्यवसाय से जुड़े होते हैं, लेकिन आपके पास समय है, इस तरह से आप इसको देखते हैं? मैं इसी तरह देखता हूँ कि मेरे पास और मतलब मैं कोई काम नहीं करता। रिटायरमेंट के बाद मैंने पहले भी मैंने खेती बाड़ी का या मतलब पशुओं का काम नहीं किया। हाँ, तो अब मैं यही चाहता हूँ कि भाई जो है ना, ये फुर्सत में पड़ा रहूँ ना तो उससे समय पास नहीं होता, इसमें समय पास हो जाएगा और सेवा भी हो जाएगी। और ऐसा है जैसे कर्म इंसान करता है ना, वैसे ही कर्म जो है ना आगे मिलते हैं। तो सेवा में तो मेवा है। जो हमने पहले कुछ अच्छे कर्म कर रखे थे तो इसलिए तो ग्रेजुएशन की, छोटे से मतलब एज में ही शादी हो गई थी, 15 साल की एज में घरवाली आ गई थी, अनपढ़ है, लिटरेट है, लेकिन उसके बाद भी हमने बीए करी। बीए करने के बाद परमात्मा ने अच्छे कर्म किए थे तो सर्विस मिली तो बच्चों का पालन पोषण किया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको कामयाब कर दिया। अब अपना कमाओ खाओ मजे लो, यही है बस। जी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग आपको सुन रहे हैं, गांव के लोग हैं? या मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपना कीमती वोट दे करके मुझे सफल बनाएं। मेरा आखिरी इलेक्शन है, उसके बाद तो हम इलेक्शन लड़ने के योग्य भी नहीं रहेंगे। मुझ पर कृपा करें, तो यही कहूँगा और क्या। और कहता रहता हूँ रोज़ाना, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को अपना कीमती वोट दे करके मुझे सफल बनाएं। मेरी कामयाबी आपकी कामयाबी होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो वादे आपने गांव के लिए किए हैं, यदि आपको मौका मिलता है तो जल्द से जल्द आप वो पूरा करवा पाएंगे। और ये थे हमारे साथ हवा सिंह देसवाल, जो गांव भाखेड़ा से सरपंच पद के उम्मीदवार है। और इससे पहले आपको बता दें कि बैंक के मैनेजर रहे हैं वो, और अब उनका लक्ष्य है कि जो उनका समय रह गया है वो गाँव की सेवा के लिए वो व्यतीत करना चाहते हैं। और कह रहे हैं कि जनसेवा ही मेरा जो लक्ष्य है। और देखने वाली बात ये होगी कि कितना गांव के लोग इन पर भरोसा वो जता पाएंगे। फिर किसी प्रत्याशी के साथ आपके बीच में जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।